जो समझ में आता है, बाबा जो बोलता है मैं बंधा हुआ हूँ ड्रामा में, तो ये उसका ये क्लैरिटी यहाँ है कि वो लॉ में बंधा हुआ है। वो जो भी नेचर के लॉ है, कुदरत के नियम है, उसमें बंधा हुआ है। वो बॉडी में नहीं है, तो वो बॉडी में आके, जैसे आपने कहा कि वो कर्म हमारे लिए नहीं करता है या हमें कुछ भी करवा के नहीं दे सकता है। हम भले कितने लाडले बच्चे हो उनके, लेकिन करवाना उसको हम ही से होता है, लॉफुली करवाना होता है। तो यहाँ ये लगता है कि वो लॉ में बंधा हुआ है, वो बिना लॉ के कोई काम नहीं करता। और दीदी पर दे सकते हैं लॉ कौन सा बाबा, लॉ कौन से लॉ की बात बोलता है? जी दीदी, ऐसे तो सारे कुदरत के नियम में, जैसे वो जो भी हमने किया है उसका वो रेपोकेशन आएगा। वहाँ पे बाबा वो नहीं हमारा कर सकता। जैसे मैंने कोई कर्म किया है, सपोज मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ मारने मेरे पास वो चमाट आएगी वापस, तो वहाँ बाबा वो नहीं मिटा सकता है मेरा। मैंने किसी को गाली दी है, तो मुझे वो गाली रिटर्न आएगी, उसको वो नहीं मिटा सकता है। लेकिन वो हमें कर्म की बात हो रही है। वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, ये तो उसमें आ गया। जी, तुम्हारे कर्म में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। यस दीदी, ये तो उसी में आया। लेकिन वो लॉ तो समझ में आता है कि वो कोई भी चीज हमारे लिए सरल नहीं बना सकता, सहज नहीं बना सकता। अगर हमने कुछ भी कठिन किया है, तो वो हमारे लिए वही पाठ है। लेकिन वो हमारे साथ होके हमें वो ज्ञान से, जैसे आपने कहा ज्ञान हमारा बल भरता है, उसका ज्ञान तो वो हमें बताता है, वो लॉ बताता है। अब उसे किस तरह से झेलना है वो भी बताता है। समस्या का समाधान नहीं करता है, लेकिन समस्या का समाधान हमसे करवाता है। ये समझ में आया दीदी। और वो मुझे बहुत आपका ब्यूटीफुल लगा जो आपने शुरुआत में शेयरिंग की, कि कोई भी वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आने का कितना इजी वे है ये, कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो उसके स्वरूप से, जैसे बाबा को आपने एग्जाम्पल दिया प्यार का, तो वो इतना अच्छे से समझ में आया कि तू मुझे नहीं प्यार करती है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ। तो ये कितना इजी हो गया ना, कि अगर मेरे मन में कोई आ भी रहा है, किसी के प्रति प्रभाव में आ रही हूँ, तो वो प्रभाव उसका नहीं है, उसके सपोज उसके स्वरूप से उसने सोचा भी है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है। सारी पूरी 5 उंगलियां मेरे तरफ ही है पहले, कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं पहले उसको, उसके वो मेरे बारे में सोच रहा है, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में वैसा सोच रही हूँ, तब वो मेरे बारे में सोच रहा है। तो मुझे यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, यहाँ मुझे ज्यादा अपने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यह संतोष भाई, आपको अनम्यूट करना होगा संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, तो वो बाबा हमारे बच्चों के प्यार में बंधा हुआ है, और बाबा ज्ञान में बंधा हुआ है। यानी बाबा को जो ज्ञान देना है वो बाबा को देना है, और उसी पर ही बाबा बिल्कुल अटल रहता है कि मेरा काम ही है क्या, ज्ञान देना। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो मेरा काम ही है ज्ञान देना, मैं किसी के कर्म में नहीं आता हूँ। तो बाबा इसी पर, और दूसरा ड्रामा में बाबा कहता है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी वो बाबा ड्रामा से बड़ा वफादार है, बच्चों से बड़ा वफादार है, कि ड्रामा को जैसे चलना है वैसे ही उसको चलने दो, उसमें मैं किसी के इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। ये रूल में ही नहीं है, ये लॉ में ही नहीं है। अगर मैं किसी को भी सपोज यानी अगर किसी को बोलूं, अगर किसी के लिए मैं काम करूं, तो फिर ये मुझ पर इल्जाम आ जाएगा कि बाबा। इसीलिए बाबा बिल्कुल क्या रहता है, डिटेच बिल्कुल रहता है, बाबा बिल्कुल साक्षी दृष्टा। तो बाबा का जो मेन जो बाबा का काम है वो है ज्ञान देना। जैसे आपने बताया बिल्कुल 200% कि बाबा हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान के जरिए ही बड़े तो, और बाबा बच्चों के प्यार में बंधा हुआ है। थैंक यू दीदी, ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। मगर अभी भी वो प्यार में बंधा हुआ है, ड्रामा में बंधा हुआ है, उसका आंसर नहीं आया है संतोष भाई। आपने जो भी आपने बताया वेरी ग्रेटफुली, थैंक्स फॉर दैट, उस अनुभव के लिए। यस, OnePlus, ये OnePlus दीदी जिनका भी, कुदरत, आप अपना नाम डालिए सचिन भाई। दीदी मैंने रोज नेम डाला और रोज चेंज हो जाता है। अच्छा, सेव करना नहीं है, ठीक है, बताइए कुदरत, कुदरत के नियम से क्या है नियम कुदरत के। जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है, जो मुरली में बाबा खुद ज्ञान देता है एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल बनने का, तो बाबा खुद एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल है। बाबा एक मिरर की तरह, संपूर्ण मिरर की तरह हमारे सामने है। तो वो खुद एक एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल है कि आपको भी ऐसा बनना है, आपको भी ऐसा चलना है। मतलब कैसे, अगर अभी समझो कोई नया बच्चा आया है और आपको उसको समझाना है, तो किस तरह बाबा क्या है, आप क्या, मैं वही बात जैसे अभी बाबा हमारी। एक पिता है तो एक छोटे बच्चे को समझाता है। जैसे हम छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, खिलाना चाहते हैं अपनी गोद में, उसे हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अंततः हमारे पास जो कुछ भी होता है हम बच्चे के नाम करके चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा भी हमें प्यार करना चाहता है, खिलाना चाहता है। तो वो एक श्रेष्ठ मत देता है कि मैं कैसे। तो वो आकर सबसे पहले बोलता है कि पवित्र बनो, योगी बनो, ताकि वो हमें प्यार कर सके, क्योंकि जितने हम पवित्र होंगे उतना वो हम पे प्यार लुटा पाएगा। तो वो एक श्रेष्ठ मत देता है जिससे वो खुद भी बंधा है और हम भी बंधे हैं, ताकि बाबा एक एग्जाम्पल बनके हमारे सामने खड़ा है कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही चले। जैसे हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा बच्चा भी गलत कर्म करेगा। तो एक नियम है कुदरत का, जो बाबा ने जिसको श्रेष्ठ मत, श्रीमत मुरली में बोला है, मुरली बताइए वैसे। तो बाबा को तो एक ही जन्म मिलता है अपने बच्चों को प्यार करने का, खिलाने का, जिसमें हम लोग ब्राह्मण बनते हैं। बाबा तो को कितना मिलता है या तरसता हमें होगा। मिलता है। हमें तो मिलता ही है बाबा से रूबरू करने का, लेकिन बाबा भी तो एक इसी जन्म में हमें प्यार कर पाता है। कितना तरसता होगा मुझे बाबा तो भी हमें हर प्यार करने जन्म के में लिए। करता है, मुझे तो हर जन्म कैसे? करके आया है। बस महसूस का मैंने नहीं करी ना, बाबा तो था ही पहले भी था, भक्ति में भी लेकिन भगवान को ही ढूंढ रहे थे। भक्ति में भी अगर तुम देखो, तुम्हें भी अनुभव होंगे ना, भक्ति में भी भगवान ने बहुत हेल्प किया है। आज भी भक्ति हाँ, वालों को पूछो कितना हेल्प होता है उनको भगवान का, इससे तो वो मंदिरों में, मस्जिदों में, हाँ, सब जगह जाते हैं। एंड दूसरा, वो बाबा अगर पवित्र बच्चा बनेगा तो ही ज्यादा प्यार करेगा। क्या बाबा ने आपको कहा ना मुरली में। आपका बेबी है, आप, हम्म, हाँ, मैं वही बोलती हूँ, समझना जरूरी है। पहले आपका बेटा है, आपका बेटा अगर क्रोधी है, आपका बेटा ये है, क्या आपका प्यार कम ज्यादा हो जाएगा। दीदी जैसे आज ये बेबी है मेरा, तो दीदी ये इस जन्म में मेरा बेबी है, ठीक है। तो आज मैं इसको प्यार कर पा रहा हूँ, प्यार लौटा पा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में ये कहाँ होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता। तो हम इसलिए प्यार नहीं लौटा पाएंगे। ऐसे ही बाबा कहता है पवित्र बनो, ताकि बाबा हमें संपूर्ण कर सकता है, प्यार कर सकता है, खिला सकता है। बाबा से हम रूबरू हो पाते हैं योग बल से, लेकिन हर जन्म में तो नहीं हो पाते। हर जन्म में हम अभी पिछले जन्मों में विकारी रहे, तो बाबा कैसे हमसे बात कर पाएगा, हम बाबा से कैसे बात कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, थैंक यू। या वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दो पॉइंट में बाबा बंधा बंधा हुआ है इधर। पहले बाबा मुरली में कभी भी बोलता है बच्चों का स्नेह, बच्चों ने मेरे को स्नेह में बांध लिया, तो बच्चा स्नेह से पुकारते मैंने आना ही आना है इधर, उसका रिटर्न है बोलता है मुरली में। और एक है मेरा पार्ट कभी उसी टाइम मेरे को आना है। सब लोग बोलते हैं द्वापर में क्यों नहीं आया, कलयुग में स्टार्टिंग में क्यों नहीं आया, तो मेरा रोल कभी उसी टाइम मेरे को आना है, आके मेरा पार्ट निभाना है, अभी टाइम है इसलिए करके बाबा एक एक मुरली में बोलता है। मेरे हिसाब से स्नेह के रिटर्न है, आना ही है। बाबा एक सेंटेंस भी बोलते हैं, मेरे को बांध लिया अब बच्चों ने, मैं आपको नहीं बांधा, आप मेरे को बांध लिया, ऐसा बोलते हैं। बच्चों ने स्नेह से बांध ले इसलिए मैं आता हूँ करके बोलता है। ये मेरा चिंतन है। यस, वेरी नाइस। हाँ, बाबा ड्रामा में बंधा हुआ है कि जब पाठ लिखा गया है तभी वो आएगा, द्वापर में नहीं आ सकता। वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो एक सबूत दे रहा है
कि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। हाँ, जैसे पिछले कल्प में ड्रामा में लिखा गया था कि बाबा ऐसे इस समय में आने वाला है, तो इस कल्प में वो ड्रामा बदल नहीं सकता, वो ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। और जहाँ जिस वक्त पिछले कल्प में बाबा आया था, वैसे ही इस कल्प में भी बाबा आएगा। तो वो ड्रामा में बंधा हुआ है, ये नियम है, कुदरती नियम। वेरी नाइस, थैंक यू ईना बहन। मैं यही नियमों के बारे में पूछ रही थी सचिन भाई को भी और मोनी बहन को कि क्या नियम है। दीदी जैसे आपने अभी कहा कि बाबा तो जैसे हम पुकारते हैं तभी, मतलब अभी पर्सनली बाबा आया हुआ है, ठीक है। और ड्रामा में आपने कहा जिस समय आना होगा उस समय आता है, तो वो समय निश्चित है, वहाँ पे आता है। लेकिन मुझे तो मिला उस समय की मैं बात करूंगी ना, उस समय मेरे जीवन में आया वो तो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग है ना टाइम। जैसे आपको पहले मिला बाबा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जब महसूसता हुई, मेरी अति हुई वो दुख की, और मैंने बुलाया तब बाबा आया। ऐसे तो बाबा हमेशा है ना। जैसे अभी आपके बुलाने से बाबा नहीं आया, आप तो ढूंढ ही रहे थे पहले से, आपके बुलाने से बाबा आया। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ दीदी, यहाँ पे और क्लैरिटी चाहिए आपसे। हैं? जैसे आपने कहा ना अभी सचिन भाई जी को तो भी कहा, आपने ये कहा कि आपने बुलाया तब बाबा आपके जीवन में आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बाबा को ढूंढा ना। बाबा तो बोलता है मैंने बच्चों को ढूंढा। दीदी लेकिन बाबा तो सदा प्यार, जैसे आपने कहा ना, बाबा सदा महसूस मैंने किया जिस समय, उस समय मैं समझूंगी ना मेरे लिए बाबा आ गया। नहीं, बाबा का टाइम फिक्स है। हाँ, वो वही रथ लेगा भी, एंड उसका आने का मतलब है इस धरती पर पधारना, है ना। मेरे जीवन में कब आया? 80 साल बाद आया। अभी कितने साल हुए वो मैं काउंट करके बता रही हूँ। चलो 80 साल बाद आया, मैं वो मैं काउंट करूंगी क्या कि बाबा अभी आया है? नहीं, मेरे जीवन में बाबा ने मुझे अभी ढूंढा, मेरा भाग्य अभी खुला, पर बाबा तो इस धरती पे कब का आया हुआ है ना। तो ड्रामा में अगर बंधा हुआ है तो बाबा जिस टाइम पे लिखा हुआ था उस वक्त ही अगले कल्प में भी आएगा, पिछले कल्प में भी आया था। तो ये ड्रामा में बंधा हुआ है, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, कहने का भाव वो है बाबा का, है ना। हर जन्म तुमको तो परमात्मा की हेल्प तो मिली है ना, महसूस तो हुई है, मगर हमने जिस रूप में क्या वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ दीदी। जैसे अभी आपने कहा कि वो हर जन्म में, मैं भक्ति में भी वो बाबा था, महसूस भले मैंने मतलब महसूसता भी हुई है, बहुत बार हुआ है कि जहाँ पे ज्ञान नहीं था कि बाबा निराकारी है, या वो देवी देवताओं के पास भी हम भगवान समझ के जाते थे, तो वहाँ भी महसूसता हुई है उस पावर की, उस शक्ति की, उसकी हेल्प मिली है। तो वो तो सदा है ना, तो फिर आने का पार्ट तो वो समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ मैच नहीं कर पा रही हूँ किस तरह तो है ही सदा। तो बाबा हमें हेल्प दे रहा था, हमें सदमार्ग दिखा रहा था, तो बाबा ने तब किनको चुना था उसके लिए? शांति स्वरूप। तो वहाँ पे उनकी तो धर्म की स्थापना ही बन गई। बाबा ने जब मुझे शांति क्या होती है उसकी महसूसता कराई, कृष्णा को, हमारे गुरु मोहम्मद पैगम्बर को, गौतम बुद्ध को, महावीर के तीर्थंकरों को, जब हम योग में बैठते, गुरु नानक के उनके भी कितने 9 है ना, नानक जी कितने हैं उनके भी है, कितनों को चुन के बाबा ने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आप लोगों को सभी को खुद नहीं आया, एक ना एक बार वो महसूसता हुई होगी, जब भी वो आया ना, खुद आया ना, बाबा ने सभी को कराता ही है। ये ड्रामा में बंधा हुआ था, वो उसका तो ध्यान हमारे पे पहले से ही है, इसलिए तो एक एक मैसेंजर को पकड़ के उनको समझ में आएगा सही रास्ता दिखाने का मतलब क्या वो जरिया देख रहा, कैसे हमें शांत रहना है, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, वो अपना और हमें तो चलो इसी जन्म में तुम जब भक्ति में थे तभी भी जिस स्वरूप में जो विकार उसके अंदर है या त्याग कर ही रहा था, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर ही रहा था, वो मन्नत के मांगते हो मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर,
या जैसे मैंने इधर कहा जाओ, कि भगवान क्रोधी है, भगवान गणपति गुस्सा का आता ये है। मंदिर बहुत हम क्योंकि ये है, हमारे अंदर इधर वो जाओ, विकार है, यहाँ पे मिलेगा, हमको वहाँ पे भी मिलेगा, भगवान और हम उसी जाते हैं स्वरूप में मन्नतें मांगते दिखता हैं, है, हमारी मन्नतें पूरी है हो ना। जाती है। ऐसे ही हाँ? अरे भगवान कोई बच्चा अशांत होने हो का, जाएंगे, कोई पैसा भगवान वाला तो होने सोए का, हैं इस टाइम कोई पे, बच्चे हम को बहुत पास भगवान का कराने का, क्या पूजा नहीं करने मन्नत को, मांगते, इसको सब कुछ उसको मांगते हैं हम। बहुत ध्यान देते हैं। इवन किसको ज्ञान आने पैरालिसिस के हो बाद गया है में तो भी भाई इसका भोग लगाना पैरालिसिस है, ठीक कराओ, तो इस तरह के ये भी बर्तन नहीं मन्नत यूज मांगते करने, हैं। वो नहीं करना, ये नहीं और करना। बहुत लोगों को कितना वो ध्यान रखते सफल भी हो हैं, जाते कितना हैं। अशांति तो कर सब देते कौन हैं कराता है वो? बाबा शांति। भगवान तो है ना, क्या आपको तभी लगता है तो बाबा भक्ति है। शांत हो जाएंगे? तुमने गंदे हाथ से भोग बाबा लगाया बोलते हैं ना, सच्चे या भक्त को, कुछ सच्चे भक्त, यूज किए हुए सच्ची दिल बर्तन का है, जिस भक्त को बर्तन में भी तुम खा रहे हो मैंने उसी को देती भोग लगा हूँ। दिया, मुरली तो में बाबा बोलते भाड़ा रहते चुकाते हैं। हैं, भावना का भाड़ा। सोचो ये सब बातें, है ना। बाबा ने मुझे इन्हीं बातों से ओके, महसूस कराया। ठीक है। हम बहुत थैंक ध्यान यू वेरी रखते हैं मच। इन सब चीजों को दीदी कि एक बाबा क्वेश्चन शांत हो से जाएंगे, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, ये रिलेटेड साथ